नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन। मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के बाद इस वक्त की बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर शाम 7 बजे की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है, भोपाल से बीजेपी लोकसभा चुनाव की बैठक हुई और कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और लोकसभा में 29 सीटें जीतने का दावा किया गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर है विधानसभा सत्र से जुड़ी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि अगर इस बार विधानसभा का सत्र 8 दिन का हो जाए तो कांग्रेस के वचन पत्र की पोल खोल देंगे। तीसरी बड़ी खबर इंदौर से, जहां सुमित्रा महाजन और इंदौर की ताई ने 3 ट्रेनों की सौगात दी है। न्योता नहीं मिलने से कांग्रेस नाराज है। वहीं चौथी बड़ी खबर इंदौर के संदीप मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जिसमें अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। पांचवी और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी विंडो में मंदसौर गोलीकांड को लेकर आज नगर पालिका अध्यक्ष का अंतिम संस्कार किया गया है। पुलिस ने जमीन विवाद के चलते हत्या होना बताया है, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। चलिए, इन 5 बड़ी खबरों के बाद खबरों को देखेंगे विस्तार से और प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे, जिस पर जमकर सियासत की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता प्रहलाद बंधवार की हत्या के आरोपियों को तो पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा है, तो सरकार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मुझे तो कभी भी ये नहीं लगा कि उनकी कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता भी किसी के साथ थी। वो सर्वप्रिय थे। मैं शॉक्ड हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि हमारे इतने अच्छे जन नेता की हत्या क्यों की गई, किसने की। मन दुखी भी है और मन गुस्सा और आक्रोश से भरा हुआ भी है। मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि हत्यारों को जल्दी पकड़ा जाए, इस हत्या की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, अपराधी किसी भी कीमत पर ना बचे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मंदसौर जिले के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री प्रहलाद बंधवार जी की बर्बरतापूर्ण ढंग से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत निंदनीय और कायराना कृत्य है। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप दिखाई दे रही है, अराजकता का वातावरण दिखाई दे रहा है। बड़ी दुख की बात है कि जो हत्या मंदसौर में हुई है और खबरों के अनुसार पुलिस ने मुझे खबर दी है कि जो आरोपी है उसको बड़ी जल्दी पकड़ लेंगे। उसके बेटे ने, जिसकी हत्या हुई, उसके बेटे ने ही FIR में नाम दर्ज किया है कि जिसने हत्या करी है। तो इसमें कोई बड़ी जांच की आवश्यकता नहीं है कि 2 आई विटनेस हैं। ये मुझे बताया गया कि वहाँ देश के बाहर वो कहीं चला गया। दोनों जगह जो गोलीकांड हुए हैं, मैंने भी आपको बताया है कि मैंने दोनों जगह बात की। 2 DIG से मेरी बात हुई है। उनने मुझे 2 दिन का टाइम दिया कि सर हम 2 दिन में ट्रेस कर लेंगे, जितने भी जो गोली चलाई हम 2 दिन में उनको पकड़ लेंगे। और मंदसौर SP से भी मेरी बात हुई थी, विद्यार्थी जी से। उन्होंने भी ये कहा कि कार्रवाई करके हमने जितने भी जो गोली चलाई उनको हम ट्रेस कर लेंगे। तो इस सियासत के बीच मंदसौर में कल से आज तक क्या क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। बुधवार को बदमाशों ने नगर पालिका अध्यक्ष को गोली मारी। इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। शिवराज आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा मंदसौर उमड़ पड़ा। नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई और इस पूरी घटना से आहत मंदसौर के लोगों ने आज दुकानें बंद रखी। व्यापारी से घटना का विरोध करते हुए सभी दुकानें बंद रखी गई और अपना विरोध जताया। गौरतलब है कि मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते थे।
उनकी जमीनी पकड़ काफी मजबूत थी। दिवंगत बंधवार की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वे अक्सर बाइक और पैदल ही सफर किया करते थे। आम लोगों के बीच में उनकी खाली पैठ थी। कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार मिली है। भोपाल के डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड है, लेकिन जांच में कार का नंबर फर्जी पाया गया। इस नंबर की गाड़ी भोपाल के शोरूम में मौजूद है। पुलिस को हत्यारों के तार भोपाल से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस हत्याकांड को पुलिस केबल कारोबार में 19 करोड़ रुपए के आपसी लेन देन से जोड़कर देख रही है। पुलिस का सबसे ज्यादा शक रोहित सेठी पर ही है। पुलिस ने संदीप अग्रवाल के हिस्सेदार रहे केबल कारोबारी रोहित सेठी के करीबी मनीष शर्मा से भी पूछताछ की है। मनीष ने पुलिस को बताया है कि रोहित घटना के 5 घंटे पहले से शहर के बाहर था, शायद वो देश भी छोड़ चुका है। सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए करीब 5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। पुलिस को शक है कि हत्याकांड के शूटर मध्य प्रदेश के ही हैं, जिनके पूर्व में इंदौर से संबंध रहे। फिलहाल आरोपियों की तलाश में प्रदेश के अलग अलग शहरों में टीम भेजी गई है। पुलिस ने अब तक 90 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया है। देखने में हर तरीके से पूरे दम से और पूरे तन्मयता से पूरा पुलिस अमला इसमें लगा है, ताकि जल्द से जल्द इसका ये सुलझ सके और अपराधियों को हम पकड़ सकें। पुलिस ने मुख्य तौर पे आरोपियों से संबंधित जो चिन्हित आरोपी हैं उनसे मिलते जुलते कुछ लोगों को चिन्हित किया है, जिसके लिए टीमें भी भेजी गई हैं। उम्मीद है कि शाम तक या कल तक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ इसमें साझा किया जाएगा। शाहजहांपुर शहर में हिंदूवादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया, जिसका असर भी दिख रहा है। वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया और इस दौरान हिंदू संगठन के लोग वाहनों पर घूमते हुए शहर में जो दुकानें खुली थीं और उन्हें बंद कराया। और फिलहाल अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कह रही है। वहीं विरोध कर रहे संगठनों के लोगों का कहना है कि तुरंत कोतवाली थाना प्रभारी को हटाया जाए और मारपीट करने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दरअसल बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में शहर में पिछले 2-3 दिनों में हुई मारपीट को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध करते हुए वाहन रैली निकाली। वो प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं मिला, जिस पर हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर नारेबाजी की थी। इस बीच पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों संगठन के लोगों की किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहसबाजी के दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई थी। वहीं पुलिस ने 200 हिंदू संगठन के लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था, जिसे लेकर शुक्रवार सुबह यानी आज शहर बंद देखा गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने फतेह के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने प्रदेश कार्यालय में बैठक की। स्वतंत्र देव सिंह ने नारा दिया है कि मजबूर नहीं मजबूत नेतृत्व पर चुनाव होगा और चुनाव में कैंडिडेट भी मजबूर नहीं बल्कि मजबूत प्रत्याशी ही उतारा जाएगा। रणनीति के साथ जमीनी जमावट के लिए कार्यालय तय कर लिए गए, साथ ही अगले 1.5 महीने चलने वाले कार्यक्रम जारी किए गए। इसके तहत गांव और शहर स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने के साथ ही कमल ज्योति सम्मेलन और किसान सभाएं आयोजित करने की रणनीति बनाई गई। इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता यूपीए सरकार की खामियां और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। दोनों नेताओं ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में जमीनी स्थिति की भी जानकारी ली। बैठक में टिकट वितरण पर भी मंथन किया गया। देश के अंदर हम लोग नेता की लोकप्रियता, संगठन के कार्यकर्ताओं की लोकप्रियता और एक रथ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसी रथ पर हनुमान रूपी कार्यकर्ता बैठकर इस रथ को हाँकेंगे मित्रों, और जनता का आशीर्वाद लेकर पूर्ण विश्वास है कि हम लोग की सरकार 2019 माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा सत्र 8 दिन का करने की मांग कर रहे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दावा किया है कि यदि विधानसभा सत्र का समय बढ़ा तो विधानसभा में कांग्रेस के वचन पत्र की हकीकत लाकर सामने रख दी जाएगी।
सरकार ने कर्ज माफी की जो शुरुआत की है और उसके तहत खरगोन जिले में किसानों के 25-25 और 30-30 रुपए माफ किए गए हैं, जबकि किसानों पर हजारों का कर्जा है। गोपाल भार्गव का कहना है कि किसानों के साथ हो रहे इस तरह के छलावे पर हम विधानसभा में चर्चा कराना चाहते हैं, इसलिए सत्र का समय बढ़ाने की मांग की है। भार्गव ने कहा कि हम विधानसभा में प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर जनता से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा कराना चाहते हैं। इसी तरह से कर्ज माफी यदि होना है 25 रुपया और 200 रुपया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि कृपा करके किसानों के साथ मजाक नहीं करें और ये कर्ज माफी का जो उनका झुंझुना था, इस बेचारे को छोड़ दें। वो पिछले दिनों एक मैसेज वायरल हुआ था। ये मैसेज व्हाट्सएप पर दो लोगों के बीच होने वाली चैटिंग का स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में शहडोल कलेक्टर अपनी डिप्टी कलेक्टर को विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को हराने और बीजेपी को जिताने के लिए कह रही है। मैसेज को लेकर डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एबीसी 24 के पास वायरल व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है, जिसमें कलेक्टर साफ बोलती हुई नजर आ रही हैं। डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी के मोबाइल की भी जांच की जा रही है, ताकि ये पता किया जा सके कि कहीं उनके मोबाइल और नंबर के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर वायरल मैसेंजर चैट की तस्वीर है, जो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के बीच की बातचीत हुई है। कोतवाली मैम ने मेरा और कलेक्टर मैम का के नाम से किसी ने गलत मैसेज व्हाट्सएप में चलाया। उसकी हमें जैसे ही पता चला कि ऐसा कुछ मैसेज हो रहा है तो हमने तुरंत उसकी एफआईआर शाम को ही कोतवाली थाने में जाकर करा दी, जिसमें ये था कि मैं कुछ नाम कुछ मुझे बोल रही है, मैं उनको बोल रही जो इलेक्शन से रिलेटेड था जो गलत था, इस तरह का कुछ भी हमारे बीच बात हुई भी नहीं। और वो जो फोन नंबर था वो भी फर्जी तरह का है। जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी मैडम द्वारा सूचना दी गई थी कि उनको कुछ नंबर्स पेयरिंग करके और उनके व्हाट्सएप रीड करके और कुछ कूट रचित व्हाट्सएप मैसेज किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पर और फिर बदल के नंबर पर उनको मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में साल 2016 में हुए सिंहस्थ महाकुंभ में की गई खरीदी और इसमें हुए घोटाले की जांच के लिए नई सरकार आने के बाद फाइलें खुलने लगी हैं। ईओडब्ल्यू ने पीएचई की ओर से की गई टंकी खरीदी मामले की जांच शुरू करते हुए आज विभाग के गोदाम में दबिश दी, जिसमें टंकी के स्टॉक मिलान में कम माल मिला, टंकियों के स्टैंड भी कम पाए गए। ईओडब्ल्यू मामले में पीएचई अधिकारियों के बयान ले रही है। बता दें कि महाकुंभ के लिए पीएचई ने भी 2000 लीटर की 500 से अधिक पानी की टंकियों की खरीदी करीब 14,000 रुपए की दर से की थी, जो कि पीएचई के उपयंत्री मुकेश गर्ग की ओर से की गई थी, लेकिन टंकियों को अभी तक जमा भी नहीं किया गया है। वहीं 135 टंकियां सिंहस्थ परियोजना में खरीदी गई, जिसका भी हिसाब आज तक नहीं दिया गया। कांग्रेस के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान विधायक महेश परमार ने इसे लेकर ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी, लेकिन बीजेपी सरकार में इन शिकायतों पर गौर नहीं किया गया। अब सत्ता परिवर्तन होते ही ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें 635 टंकियों की खरीदी में गोलमाल के आरोप हैं। इन टंकियों की कीमत करीब 90 लाख रुपए से अधिक की है। सिंहस्थ में जो पानी की टंकियां आई थी उसके बाद शिकायत जांच महेश परमार जी सोनल ने शिकायत की थी, उसमें आज जांच की जा रही है और आज हम लोग गए भी थे। जैसा तथ्य वो आएगा वैसी जांच की जाएगी। सिंहस्थ के दौरान विभाग द्वारा जो है 2000 लीटर की टंकियां खरीदी गई थी। उसमें कुछ टंकियां हमारे जो उपयंत्री हैं मुकेश गर्ग उपयंत्री द्वारा डायरेक्ट सीधे खरीदी गई थी, जो उनके द्वारा अभी तक जमा नहीं कराई गई हैं। उसी की जांच इनके द्वारा की जा रही है।
भोपाल में आज से IAS मीट का आयोजन शुरू हुआ है। 3 दिनों तक चलने वाली इस मीट का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। इस मीट में मुख्य सचिव SR मोहंती सहित सभी बड़े IAS अधिकारी मौजूद रहे। कमलनाथ ने इस मौके पर कहा कि IAS सर्विस एक ऐसी सेवा है जहां आपको अपना काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। समय के साथ हर चीज बदल रही है। पहले IAS डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। CM ने IAS अफसरों से कहा कि हमारा 60 साल का पुराना गवर्नेंस का मॉडल है, जिसे बदलना बहुत बड़ी चुनौती है। आज हमें एक अच्छे गवर्नेंस की ज़रूरत है और ये आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि देश को गढ़ने में इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी के IAS अधिकारी गार्जियन का काम करते हैं। बड़ी दुख की बात है कि जो हत्या मंदसौर में हुई है और खबरों के अनुसार पुलिस ने मुझे खबर दी है कि जो आरोपी है उसको बड़ी जल्दी पकड़ लेंगे। उसके बेटे ने, जिसकी हत्या हुई, उसके बेटे ने ही FIR में नाम दर्ज किया है कि जिसने हत्या करी है। राजधानी में सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जयप्रकाश अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण में सिलावट ने अस्पतालों में बहुत सी कमियां पाई, जिन्हें देखकर सिलावट बुरी तरीके से नाराज भी हुए। अस्पताल में मौजूद मरीजों ने मंत्री से महिला डॉक्टर के गायब रहने की शिकायत भी की, जिसके बाद उन्होंने महिला डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। तुलसी सिलावट ने कहा है कि हमारा काम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बनाना है, मरीजों को सही समय पर इलाज दिलाना है, जो हम पूरा करेंगे। एक शिकायत मुझे मिली है कि 4 मेडिसिन लिख के दी है, उसको उस व्यक्ति को एक दी गई है, इसकी पूरी। एक शिकायत मुझे मिली है कि 4 मेडिसिन लिख के दी है, उसको उस व्यक्ति को एक दी गई है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने मेडिसिन पर्याप्त स्टोर में है कि नहीं, क्या कारण है, मैं उनको अभी तुरंत नोटिस दे रहा हूँ। कौन से डॉक्टर की ड्यूटी किस प्रकार से लगाई है, कौन उपलब्ध है, कोई नहीं उपलब्ध है। अभी पूरे सभी संबंधित अधिकारियों से, डॉक्टर से मैं बात कर रहा हूँ कि कौन डॉक्टर समय पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। बात जबलपुर की करते हैं। एक व्यापारी को हनी ट्रैप के जरिए फंसाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा ली है। पुलिस की माने तो आइसक्रीम पार्लर टेकचंद गौतम का घमापुर इलाके में आइसक्रीम पार्लर है, जहां पर 11 जनवरी को ज्योति पाल नाम की महिला केक खरीदने के लिए गई हुई थी, जिसके बाद ज्योति ने व्यापारी से पार्लर में नौकरी करने की मांग की, लेकिन व्यापारी ने मना कर दिया। जिसके बाद महिला ने व्यापारी से व्हाट्सएप पर संपर्क साधा और उसे बहला फुसलाकर अपने घर बुला लिया, जहां उसका साथी भी मौजूद था। दोनों ने व्यापारी के कपड़े उतरवा दिए और फोटो खींचकर ब्लैकमेल की धमकी देने लगे। तो दोनों ने पहले 2 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद पीड़ित टेकचंद गौतम ने करीब 1.25 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन इसके बावजूद लगातार युवती और उसका साथी टेकचंद गौतम ने पैसों की मांग वो करते रहे, जिससे परेशान होकर टेकचंद गौतम ने पुलिस की शरण ली। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घमापुर थाने में कल एक प्रकरण कायम हुआ है। 13 जनवरी को वो उनको अपने फ्लैट में ले गई, ये कह करके कि जो है मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, इसके बाद कभी मुलाकात होगी नहीं होगी करके टेकचंद गौतम उनकी बातों में आ गया और वो महिला के साथ में फ्लैट में गया। वहाँ उनका एक दोस्त जो तथाकथित पत्रकार है ओम प्रकाश, वो भी छुपा हुआ था। महिला जैसे ही पहुँची, वहीं महिला जो है उसके साथ में अश्लील हरकतें शुरू कर दी। रायसेन में लाखों की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण के दौरान ही उखड़ती नजर आ रही है। सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम कमरोरा से थावरी घाट तक लगभग 4 किलोमीटर तक 54 लाख रुपए खर्च कर सड़क बनाई जा रही है। सड़क का काम साल 2013 में पूरा होना था, लेकिन 2019 आने के बाद भी सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया। क्षेत्र के ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण करने का आरोप लगाया है। इस सड़क का
आलम यह है कि सड़क आगे से बनाई जा रही है और पीछे से उखड़ती जा रही है। वहीं कई जगहों पर सड़क में बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ गई है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना बेस डाले सिर्फ ऊपर से ही डामरीकरण किया जा रहा है। इधर घटिया निर्माण के बारे में जब कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी से पूछा गया और उन्होंने जांच कर आरोपी ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही है। अरे बेकार बन रहा साहब। कैसा बेकार? बेकार ऐसा बन रहा, कल परसों मिट भी बहुत मेटल ही लग गया, आगे बन रहा पीछे से मिटत जा रहा है। अच्छा, कितने दिन हुआ ऐसे बने हुए? अरे 4-5-6 दिन भाया बना था और वही मेटल लग गई थी। देखो जान के आ गए थे जैसे और जबरन बना रहे हैं, मिट रहा वो तो। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।